प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी के जीवन की उस सच्चाई की जिसे उसने पांडवों से छुपा कर रखा था। किस प्रकार वह पांडवों के सामने राज खोलती है, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक प्राचीन कथा के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान पांडव वन में घूम रहे थे। तभी द्रौपदी को एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा द्रौपदी ने लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाए, हे मधुसूदन, हमें साधु के कोप से बचने का कोई मार्ग बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरोधी क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। और उसके बाद द्रौपदी ने वह रहस्य खोल दिया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। उसने कहा, मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। ये सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद से पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। इस पौराणिक कहानी का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वह खुद तक सीमित रखता है। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचने के डर से छिपाकर रखे जाते हैं। द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।